सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज यहाँ अलीगढ़ के इस मैदान में आप सबके बीच पहुंचकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। किस तरह आप सब भी ये जो प्रेम दिलों में लेकर, परमात्मा के प्रति भक्ति के भाव दिलों में लेकर, सद्गुरु के प्रति शुक्राने के भाव दिलों में लेकर यहाँ पहुँचे हैं, तो आपके भावों को देखकर भी हृदय बहुत प्रसन्न। और किस तरह निरंतर पिछली कुछ देर से महापुरुषों ने गीतों द्वारा और वचनों द्वारा परमात्मा के जिक्र किया, भक्ति का जिक्र किया, प्रेम का जिक्र किया और सबको यही आवाज दी कि इस परमात्मा का जिसका तुम नाम ले रहे हो, इसके दर्शन कर लो। जैसे दास के पीछे भी जो हरदेव वाणी की पंक्तियां लिखी हैं कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। तो ये क्यों इंसान को ये पैगाम देना पड़ता है? क्यों इंसान तक इस बात का पैगाम कि आओ और रब के दर्शन कर लो? ये तो सुनने में ऐसा लगता है कि परमात्मा अगर मिलने योग्य है तो कौन नहीं मिलना चाहेगा परमात्मा से। परमात्मा को जाना जा सकता है तो कौन नहीं जानना चाहेगा इस परमात्मा को। पर फिर भी ये साकार रूप में आकर परमात्मा अनेकों पीरों के, पैगंबरों के और आज सदगुरु माता जी के रूप में यहाँ इस धरा पर ये पैगाम दे रहे हैं, देते आए हैं कि जिस ज्योत का तू अंश है उस ज्योत को जान ले। इंसान ने अपने जीवन में इतनी उलझने बना ली हैं अपने लिए कि वो उस उलझन में जीते जीते उस उलझन का आदी हो चुका है। इतनी समस्याएं अपने लिए खुद बना के बैठ चुका है कि अब शायद उन समस्याओं के बिना जीना उसको खुद ही नहीं गवारा। इतने भ्रम, इतनी दीवारें, न जाने क्या क्या अपने आसपास ऐसे बना के बैठ चुका है इंसान। उलझ गया है। कहता तो है कि मुझे स्वतंत्र होना है, आजाद होना है, पर आजाद होना नहीं चाहता। शब्द तो उसके कहते हैं कि ये कहाँ हम फंस गए हैं, कैसा ये जीवन में जी रहा हूं, पर उसके परे, उससे आगे वो जाना भी नहीं चाहता। कोई उलझन सुलझती है तो कोई नई उलझन फिर वो खड़ी कर लेता है अपने लिए। कोई भ्रम टूटता है तो किसी और भ्रम का सहारा उसको अपने जीवन के लिए चाहिए। अक्सर हमने देखा कि संतों ने जात पात से ऊपर उठने का एक संदेश दिया कि ये जाति पाति के जो ये भ्रम हैं, ये समाज ने जो दीवार बना ली है जाति पाति की इंसान के लिए, इंसान ने अपने मन में ये भ्रम पाल लिया है कि मैं किसी ऊंचे कुल का हूं, किसी नीचे कुल का हूं। इससे ऊपर उठो। जो तो ऊपर उठ पाए वो तो मुबारक है, पर अभी भी देखते हैं कि कितने बड़े हिस्से में इस देश के कितनी बड़ी एक ऐसी जनसंख्या है जो जीवन अपना इसी आधार पर कि मैं इस कुल का या मैं उस कुल का, मैं इस जाति का या मैं उस जाति का, मैं श्रेष्ठ। और अगर कोई ये जाति पाति के भेदभाव से थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर उसने नए भेदभाव देख लिए, रंग नस्ल के, भाषा के,
मैं इस प्रांत का, वो उस प्रांत का, पढ़ाई लिखाई के, कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, वो कम पढ़ा लिखा। तो फिर जो कबीरदास जी के वो शब्द कि जात पात पूछे नहीं कोय, हर को भजे सो हर का होए, तो फिर ऐसे मौके पे संतों ने चेताया कि जात पात को कोई नहीं पूछने की जरूरत, ये हर को भज लो और हर के हो जाओ। क्योंकि ये जो हरि है, ये जो परमात्मा है, जब इसकी कोई जात पात नहीं, इसका कोई विभाजन नहीं, तो फिर उसके अंश का किस प्रकार से ये तुमने विभाजन कर लिया है। इस विशाल परमात्मा के, इस निराकार के तुम अंश, तो क्यों अपने आप को मैं इस जात का, मैं उस जात का, किन भेदभावों में बांट के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। कबीरदास जी ने तो मूर्ख और गवार भी ऐसे लोगों को कहा जो जाति पाति के अभिमान में फंस जाते हैं। पर इंसान को इस बात से, इस भ्रम से निकाला, हर को भजने की तरफ इशारा किया, तो इंसान हर को भजते भजते भी वहां भी अपने भेदभाव, वहां भी अपनी उलझन खड़ी कर लेता है कि मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा गॉड बड़ा, मेरा अकाल पुरख बड़ा। बेशक परमात्मा एक होगा, पर एक तो फिर मेरे वाला ही है, और किसी का परमात्मा फिर कुछ भी नहीं। फिर इंसान ने इस प्रकार की उलझने कि ठीक है, एक है तो राम वाला कहता है सिर्फ राम है, अल्लाह वाला कहता है सिर्फ अल्लाह है, गॉड वाला कहता है सिर्फ गॉड है। उलझनों पे उलझने, भ्रम पे भ्रम। इसको इस बात का चेता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि जिसे मैं राम कह रहा हूं उसी को अल्लाह कहते हैं, जिसे मैं गॉड कह रहा हूं वही राम है। नाम बेशक अलग। बात सुनने में बड़ी लगती है कि ये तो बड़ी साधारण सी बात है, कितनी बार दोहराई गई है, पर फिर भी जितना मन करता है या जितना ध्यान जाता है इस बात पर विश्वास करने का कि शायद मानवता इन बातों से ऊपर उठ चुकी है, फिर कोई ना कोई ऐसा प्रमाण, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि ये अभी भी इसी बात के झगड़े, इसी बात की लड़ाई कि मेरा धर्म बड़ा, मेरा परमात्मा बड़ा, कोई और मेरे आगे अपने परमात्मा का नाम भी ना ले ले। आज की सच्चाई है ये। आज भी इसी प्रकार जीवन जिए जा रहे हैं, एक दूसरे को कुचलने के लिए, मारने के लिए, खून बहाने के लिए भी आतुर हैं। इस प्रकार से धर्म की समझ बना ली है इंसान ने। सोचता है कि मैं बहुत धार्मिक हूं, पर बिल्कुल उसके विपरीत जो परमात्मा ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने चाहा, बिल्कुल उससे विपरीत अपना जीवन जी के दिखा रहा है। तो ये उलझन से बाहर क्यों नहीं आ पाता या क्यों नहीं आना चाहता? क्यों इसे विश्वास नहीं होता जब ये कहा जाता है कि उठ, जाग, देख तू क्या कर रहा है, कैसा जीवन जी रहा है। और फिर जो जो इस ज्ञान को प्राप्त हुए, इस सच का बोध जिन जिन को हुआ, फिर उनके वचन आए हैं जिन्होंने ये एकत्व की बात की, जिन्होंने ये जाति पाति से ऊपर उठने की बात की, जिन्होंने राम अल्लाह को एक करके जानने की बात की, क्योंकि उन्होंने पहले इस एक के दर्शन किए गुरु की कृपा से। इस एक के दर्शन किए तो देखा, कण कण में इस एक को देखा, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में इस एक को देखा। गुरु की ऐसी कृपा उन सबके ऊपर हुई कि नजर में सिर्फ ये एक, दो दिखने ही बंद। जो पहले फर्क था कि मैं फलाने प्रांत का, मैं फलाने धर्म का, वो सारे खत्म। जिधर देखा फिर ये एक के ही दर्शन, इस परमात्मा के ही दर्शन।
सारे भेदभाव जीवन से मिटने लगे, तो फिर इस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद जो अवस्था जीवन में आई, जो जीवन का रूप बना, फिर उस रूप से, उस अवस्था से फिर ऐसे वचन भी निकले कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जी। कि ये एक मैदे से कितने पकवान बना लो, पर मैदा तो मैदा सब में बराबर ही है। पर इंसान ये सुनता है, पढ़ता है, रिसर्च करता है, पर जीवन में ये अवस्था उसके फिर भी नहीं बन पाती। इसलिए फिर ये संतों का महत्व कि वह इस प्रकार का जीवन जी के दिखाते हैं, ये रोशनी लेकर अपने जीवन में इस प्रकार से चलते हैं कि जहां जहां अंधेरा है वहां ये रोशनी पहुंचने लगती है। वो प्रेम की सिर्फ बात नहीं करते, जीवन उनका प्रेम बन जाता है। फिर जो इंसान समझता था कि ये जन्म मिला है, सुनता तो है, आज भी अनेकों बार ये जिक्र हुआ कि अमूल्य जीवन, सर्वश्रेष्ठ योनि मानव जीवन मिला है, बड़े भागों वाले हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, बहुत भाग्य से मिला है ये तन। पर इस भाग्य से मिलने वाले तन को इंसान ने, समाज ने, संसार ने बहुत सीमित से काम में लगा दिया है, अपनी खुद की सीमा बना ली है। कहीं पर धन इकट्ठा करने की सीमा है कि इसी के अंदर अगर ये भाग्यवान जीवन है तो ये और भाग्य वाला हो जाएगा अगर इसमें बहुत धन आ जाए, ये और भाग्य वाला हो जाएगा अगर इसमें कुछ उपलब्धियां हो जाएं, ये बहुत ही भागों वाला हो जाएगा अगर इसमें इतनी जायदाद, इतनी जमीन इकट्ठी हो जाए, ये बहुत भागों वाला हो जाएगा कि जो मैं चाहूंगा मुझे मिल गया, इतने बड़े भाग हैं मेरे। इंसान ने अपने भाग्य की यही एक सीमा, अक्सर हम संसार में भी जब सुनते हैं कि कितने भागों वाले हैं, कितनी बड़ी बड़ी उनकी गाड़ी, कितनी बड़े बड़े उनके घर, कितने बड़े बड़े उनके बंगले, फिर वो नहीं तो कितने भागों वाले हैं कि देखो घर में बच्चे हैं, पुत्र धन है इनके पास जीवन में। ये उलझन, लड़का लड़की, औरत मर्द, इंसान ने अपने लिए उलझन बनाने की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और जिसको वो भाग्य समझता है, ये सारे पदार्थ जिनका जिक्र हो रहा है, इनकी अपनी महत्वता है। ये जीवन जीना है तो इनसे बिल्कुल किसी भी पीर ने, पैगंबर ने, गुरु ने ये नहीं कहा कि गृहस्थ को छोड़ दो या इन सब पदार्थों के उपयोग से दूर हो जाओ। अगर कबीरदास जी जैसे भक्त हुए हैं तो वहीं राजा जनक जैसे भी भक्त हुए हैं, मीराबाई जैसे भी भक्त हुए हैं। तो ये माया का या इन संसाधनों का ये किस मात्रा में किसी के पास है, इसका भक्ति से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर ये जो भागों वाला मानुष तन मिला है, ये वाकई में भागों वाला कब होगा? अगर किसी को पता चले कि इसका ये मूल डाला जा सकता था कि इसमें तो ये परमात्मा से मिलने की संभावना थी, कि इसमें तो अपने परम स्वरूप के दर्शन कर सकता था, इसके साथ एकमिक हो सकता था। जब सारी यात्रा पूरी हो जाए और ये बात समझ आए तो लगेगा कि तो भाग जिनको मैं समझता था कि मेरे भाग्य बड़े ऊंचे हैं, क्योंकि ये पदार्थ मेरे पास है, क्योंकि ये ताकत मेरे पास है, तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए संत डंके की चोट पर यह आवाज देते हैं कि अपनी नींद से जाग जाओ, उठ जाओ। पर इंसान ने कहीं ना कहीं ये मायावी जो संसार है इसके साथ राजी हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा संसार, अरबों खरबों की यहां जनसंख्या, जिसमें से सब के सब इन्हीं उपलब्धियों के पीछे दौड़ रहे हैं,
इन्हीं उपलब्धियों को पाने का उपाय कर रहे हैं, तो सारा समाज और सारा संसार, सारे के सारी ये मानवता राजी हो गई है कि जीवन में अगर ये आए हैं तो बस यही एक उद्देश्य है कि जितना ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियां कर ली जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया जाए, जितनी पढ़ाइयां कर ली जाएं, जितनी ताकत बटोर ली जाए, क्योंकि जहां देखते हैं सिर्फ यही चर्चा है। खुद को अगर मैं सफलता के पैमाने देखता हूं, मेरे मित्र मुझे अगर सफल तभी देखेंगे जब मेरे पास इतने पैसे होंगे या मैंने इतनी डिग्रियां कर ली होंगी, नहीं तो ये जीवन ही बेकार है। इस बात से सब राजी हो चुके हैं। हम अक्सर, दास को कल भी जब अवसर मिला संगत में, तो यही बात एक आई कि अक्सर हम एक कुएं के मेंढक का जिक्र सुनते हैं। जब हम किसी के लिए ये शब्द यूज करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो मन में भाव यही होता है कि इसको तो अपनी इस चार दीवारी के अलावा कुछ पता ही नहीं है। कुएं का मेंढक है, इसको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। कभी कोई बच्चा पढ़ लिख के आ जाता है और वापस अपने गांव लौटता है तो देखता है कि ये सब तो कुएं के मेंढक हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है। इंसान बहुत बार अनेकों ऐसी स्थितियों में इन शब्दों का उपयोग करता है, पर कहीं ना कहीं इंसान, सारी की सारी मानवता कुएं का मेंढक बन के बैठ गई है, और वो कुआं है ये मायावी संसार का। इसके परे कुछ है, इस बात पे विश्वास ही नहीं है। इसके परे कुछ हो सकता है, इस बात पे यकीन ही नहीं है। कल भी दास ने उस कहानी का जिक्र किया जो सदगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में सुनाई। कैसे ही एक कुएं का मेंढक बहुत ऊंची छलांगे लगा लेता था अपने कुएं के अंदर, उस कुएं का राजा बन के जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको लगता है अब सब पा लिया, इससे ज्यादा ताकत, इससे ज्यादा शोहरत, इससे ज्यादा मान सम्मान अब मुझे नहीं मिल सकता। सारे कुएं के मेंढक उसके आगे नतमस्तक कि वाह आप जैसी छलांग। तो उसे कुएं का एक मेंढक जो बड़े साल से कहीं चला गया था, वो वापस लौटता है, तो वही कुएं का जो राजा है वो बुलाता है कि कहां इतने सालों बाद तुम आए हो, कहां थे? तो वो आगे से बोलता है कि मैं ऐसे ही कुएं से बाहर गया, तो जाते जाते इतने साल इधर उधर गया, तो बाहर जाकर जाना कि सागर जैसी, समुद्र जैसी भी एक जगह है, एक चीज है। तो उसने पूछा कि ये समुद्र क्या होता है, जो कुएं का मेंढक था। तो उसने बताने का प्रयास किया कि बहुत ही विशाल, जितना तुम सोच भी नहीं सकते, इतना विशाल समुद्र है जिसमें पानी ही पानी, जहां तक नजर जाती है बड़े बड़े जहाज वहां चलते हैं, गहरा है। जितने शब्दों से वो, जो शब्द वो ढूंढ पाया समुद्र की बख्यान करने के लिए, उसने इस्तेमाल किया उन शब्दों का। तो वो जो कुएं का मेंढक, जो उस कुएं का राजा था, वो कहता है अच्छा रुको। तो वो एक छलांग लगाता है, कहता है इतना बड़ा है सागर तुम्हारा? वो कहता है नहीं, बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी छलांग उसके आगे। वो कहता है रुको। फिर वो एक और छलांग लगा के दिखाता है उसको। वो कहता है इतना बड़ा होगा? तो आगे से कहते हैं नहीं, ये भी कुछ नहीं है, तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते समुद्र कितना बड़ा है। तो फिर वो आगे से कहता है अभी आप रुकिए। तो वो कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक उस कुएं की छलांग लगा देता है। कहता है इतना बड़ा, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता। तो वो फिर आगे से हंस के कहता है कि नहीं, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है सागर। तो वो जो राजा होता है कुएं का, वो कहता है बस बहुत हो गया, अब बेवकूफ किसी और को बनाना। ये सागर की बातें तुम किसी और के साथ करना जो तुम्हारी बातों में आ जाए। मैं कोई छोटा मोटा ऐसा मेंढक नहीं, मैं इस कुएं का राजा हूं।
मुझसे ऊंची छलांग कोई नहीं लगा सकता। ये सागर वागर की बातों में जो फंसे तुम्हारी, उनको फंसाना। साथ संगत, मानव का, इंसान का भी यही हाल। लगभग ऐसे ही इस संसार में जितनी उपलब्धियां, जितनी छलांग लगा ली, उसको लगता है बस इससे ऊंचा, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर कोई आवाज देता है कि इसके परे बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसे लगता है नहीं नहीं, ये बातें तुम किसी और से करना जो तुम्हारी बातों में आ जाए। पर वहीं फिर संतों ने ऐसे ऐसे जीवन भी जी के दिखाए हैं जहां सारी मानवता को जगाने का प्रयास किया गया जिन जीवनों के द्वारा, कि इस संसार में रहते हुए इस संसार का रंग ना चढ़ने दिया अपने ऊपर। सारी खुशियां, सारे सुख, सारे पदार्थ, सब कुछ, उन सब का उपयोग किया, पर किसी का भी रंग नहीं चढ़ने दिया। ऐसी सुंदर जीवन जीने की कला जी के दिखाई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि सत्य क्या है। ये परमात्मा जीवन में आ गया। फिर ये जितनी दातें हैं, जब ये दांतों को बनाने वाला, ये दातें देने वाला दातार मिल गया, दातार जीवन में आ गया, तो फिर जीवन फिर उसके आधार पर हो जाता है। सारा का सारा जीवन इस परमात्मा पर आधारित। फिर मेरे सारे भ्रम टूटने लगते हैं। फिर जो अब तक मैं अपने आसपास दीवारें बना के बैठा हुआ था, जो मैं उस कुएं में जी रहा था, जहां पर मैं राजी था जाति पाति से भी, जहां पर मैं राजी था रंग नस्ल के भेदभावों से भी, जहां पर मैं राजी था अपने जीवन का मूल इस बात से लगाने के लिए कि मेरी कितनी ऊंची छलांग है, कितनी मेरी धन दौलत है, कौन सी गाड़ी मैं चलाता हूं, कितने मेरे बच्चे हैं, कितनी मेरी जमीन है। फिर ये सारे जो मेरे भ्रम हैं वो गिरने लगते हैं। ये समझ आने लगती है कि किस चीज के साथ नाता अपना जोड़ रहा हूं मैं। फिर वो सब होते हुए भी उतने मायने रखने बंद कर देता है। ये बात समझ आ जाती है कि ये गुजरान मात्र, ये जीवन को जीना है तो इसके इस्तेमाल के लिए, इस जीवन के आराम के लिए। पर जीवन की परिभाषा इन पदार्थों से बननी मेरी बंद हो जाती है जब सत्य मेरे जीवन में आ जाता है, जब सद्गुरु की कृपा मेरे जीवन में हो जाती है। और ऐसे ही अनेक भ्रम हैं इंसान ने परमात्मा के विषय में बना रखे कि परमात्मा शायद किसी तीर्थ पर छुपा बैठा है, परमात्मा शायद कितने उपवास करने के बाद मिलता है, परमात्मा शायद कितनी जीवन में संजीदगी आ जाए उसके बाद मिलता है। अनेकों अनेकों भ्रम। कभी कभी ये देख के भी इंसान हैरान हो जाता है कि कोई भक्ति में नृत्य कैसे कर रहा है, खुशियां कैसे मना रहा है। उन्होंने ये भ्रम भी पाले हुए हैं कि बिल्कुल मौन रख के इतने गंभीरता से जीवन जीना पड़ता है अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो वह हैरान होता है, क्योंकि यही हाल कुएं, जिस कुएं में पैदा हुआ इंसान, उसी कुएं के नियम उसने अपने जीवन के लिए बना लिए। अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हो गया जहां माला फेरी जाती है, तो माला फेरना मेरे लिए परमात्मा हो गया। किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पर परमात्मा का नाम भी नहीं लिया जाता, तो मैं नास्तिक हो गया। किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पर किसी तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, तो मेरे लिए वही सब कुछ हो गया, वो मेरा अपना कुआं बन गया। उसके परे मैं जाना ही नहीं चाहता। एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कंफर्ट जोन, कि जिस चीज से मुझे आराम मिलता है, जिसमें मैं आराम में हूं, जिस चीज के साथ मैं राजी हूं, उसके परे मैं जाना ही नहीं चाहता। और ये परमात्मा के विषय में नहीं। कंफर्ट जोन जरूरी, ये जो एक संसारिक यात्रा हम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, तो आजकल लीडरशिप में जब
बात की जाती है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इफ यू वांट टू सक्सीड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कि जो चीज तुम्हें, जिस चीज से तुम राजी हो, जिस चीज से तुम्हें आराम मिलता है, उससे बाहर आना पड़ेगा अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। अक्सर संसार में ये बात की जाती है। साथ ही में इस परम सत्य को, इस परमात्मा को अगर पाना है, तो मुझे भी जिन बातों से मैं सालों साल से राजी हूं कि नहीं, ऐसा ही मुझे अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा, मुझे वो बर्तन खाली करना पड़ेगा ताकि उसमें वाकई जो ये परमात्मा का विराट रूप है वो समा सके। मुझे इस बात से ऊपर उठना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ आता है। इसको जान लें, इसको जान के फिर माला फेरने का मन करता है, वो बिल्कुल मुबारक है, किसी चीज की मनाही नहीं। इसको जान के लगता है कि मैं ऐसा जीवन, वो ऐसा करना चाहता हूं, जरूर करें। इसको हर पल में शामिल कर लें, इस सच को, इस परमात्मा को। अक्सर हम मिशन के इस मंच से एक आवाज देते हैं कि यहां धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जाता, किसी को नहीं कहा जाता कि धर्म परिवर्तन करिए। यहां बस सच्चा धर्म है क्या, इसकी आवाज दी जाती है। धर्म की परिभाषा जो कहीं खराब सी हो गई है, क्योंकि उसके इतने मतलब बन चुके हैं, इतने उसके मान्यताएं बन चुकी हैं, अनेक अनेक तरीके से इंसान ने सोच लिया है कि ये धर्म है, वो धर्म है, ये बड़ा धर्म है, ये सच्चा धर्म है। पर धर्म युगों युगों से एक ही रहा है, इस परमात्मा को प्राप्त करना। आज भी धर्म यही है, इस परमात्मा की प्राप्ति। और इसलिए फिर जो बाबा हरदेव सिंह जी का भी हम एक नारा कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, क्योंकि सच्चा धर्म जिसके जीवन में आ गया वो अपने आप को इस एक के साथ एक करके जानता है, तो वहां तोड़ने का भाव तो आ ही नहीं सकता। उसके जीवन से दो खत्म हो जाते हैं। सब में इस परमात्मा को जो देखेगा वो कैसे किसी को तोड़ने की भावना ला सकता है। इसलिए ये जो शब्द हैं सदगुरु के कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, ये अटल सच्चाई है। ये हमेशा से सच रहे हैं वचन, और आगे भी रहेंगे, क्योंकि सच्चे धर्म ने सिर्फ और सिर्फ इस एक के साथ जोड़ा है। और जो इस एक के साथ एक हो जाता है वो इस एक की सारी सृष्टि के साथ भी एक हो जाता है, सारी रचना के साथ भी एक हो जाता है। तो ये जो भरम इंसान ने बना लिए हैं कि परमात्मा यहां मिलता है, वहां मिलता है, इस अवस्था में मिलता है, उस अवस्था में मिलता है, तो उन सब के लिए भी फिर वो बड़ा प्रसिद्ध कि मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अनेकों बार ये गीत हमने सुना होगा, मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ये भी भ्रम बना लिए कि पता नहीं कौन सी जगह पे अकेले बैठ के कितनी देर एकांत में बैठना पड़ेगा तो शायद कहीं से कुछ घटेगा मेरे जीवन में, तो शायद परमात्मा मेरे जीवन में आएगा। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। ये परमात्मा को हम होते कौन है इतना सीमित करने वाले कि जो मैंने चार दीवारें बनाई हैं परमात्मा इसी में मिलेगा। जिस परमात्मा ने हमें रचा है, इस सृष्टि को रचा है, हम उसको कैसे सीमित कर सकते हैं? हम खुद जो इस परमात्मा की रचना है अपने रचनहार को कैसे सीमित कर सकते हैं? और इंसान यही करने की कोशिश कर रहा है। जिस ज्योत का अंश है वो किस तरह से सीमित कर देगा कि इन चार दीवारों में या इस पहाड़ी पर या इस स्थान पर ही परमात्मा मिल सकता है। ये कैसी बात हुई?
एक बूंद कैसे सागर का दायरा बांध सकती है, एक चित्र कैसे चित्रकार को या एक मूर्ति कैसे एक मूर्तिकार को सीमित कर सकती है, वो उसकी झलक जरूर दे सकती है। पर इंसान इतने एक सीधी सादी सच्चाई, बहुत सरल रास्ता इस परमात्मा को पाने का, पर इंसान अपनी उलझनों में ऐसा उलझा हुआ, और इसलिए फिर सद्गुरु कृपा करते हैं, इन उलझनों को दूर करते हैं। वो ऐसे उलझनों को दूर करते हैं कि जीवन के सारे मसले, सारे भ्रम फिर दूर होने लगते हैं। आज भी हमने अवतार बानी की उन पंक्तियों का जिक्र सुना कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया। मेरे जितने भरम, जितनी भी उलझने, जितने भी मसले मैंने बनाए हुए थे, सब खत्म। और इसलिए फिर एक एक महापुरुष ने आज यही आवाज सब तक पहुंचाने का प्रयास किया कि अगर कोई यहां पहली बार इस आवाज को सुन रहा है मिशन की, तो ये अपने जीवन से उलझनों को तुम भी सुलझा लो। ये मुमकिन है। ये जो कंधे पर इतना बोझ लिए अपना जीवन जी रहे हो, इसको उतार दो। ये जो बेकार के मसले हमने खड़े कर लिए हैं, इससे मुक्त हो जाओ। ये जो जीवन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो, उस दुख से मुक्त हो जाओ। इसलिए ये प्रयास, इसलिए ये आवाज कि आओ रब दे दर्शन कर लो। और दर्शन इसलिए पहले जरूरी है क्योंकि अगर दर्शन नहीं किए होंगे तो मेरी भक्ति कैसे शुरू होगी। अब अगर वो कुएं के मेंढक ने समुद्र देखा ना होता, सिर्फ समुद्र की बात सुनी होती और वापस आके सबको जताने की कोशिश करता कि समुद्र जैसा कुछ होता है, पर उसने अगर खुद नहीं देखा होता तो वो जो कुएं का मेंढक था जिसने छलांग लगाई और कहा बेवकूफ किसी और को बनाना, तो वो भी सोचता कि मैं भी शायद बेवकूफ बन के आ गया हूं, समुद्र जैसा कुछ होता नहीं होगा। इसलिए सदगुरु ने हमेशा पहले दर्शन कि इसको देखो, इसके दर्शन करो, फिर भक्ति करना, ताकि फिर तुम डावाडोल ना हो इस राह पर। क्योंकि संसार में जी रहे हैं, अनेकों हमने पैमाने बना रखे हैं परमात्मा के होने ना होने के, जिनको हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं मांगता हूं वो मिल जाता है तो परमात्मा है। तो एक गुरु को पता है कि संसार में चलते चलते लोग अनेकों ऐसे बुलेखे खड़े करेंगे कि तुम तो इतना नाम जपते हो परमात्मा का, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं है। इसलिए सदगुरु ने दर्शन कराए कि पहले दर्शन कर लो, फिर यहां तक आजादी दी है कि इसको टटोल लो, देख लो, जो मन में सवाल हैं सारे मुक्त, सारे जवाब ले लो। इसलिए ये सत्संग भी बख्शा है, जो जो धूल चढ़ा के आते हो इस संसार से सारी साफ करते चलो। और फिर जब समर्पण करो तो ऐसा समर्पण जीवन में आए कि फिर वो डावाडोल वाली अवस्था ना बने। तो जिनके जीवन में ऐसी कृपा सदगुरु की आ चुकी है, जिनके जीवन में सदगुरु आ चुके हैं, तो उनका जीवन तो जो बड़े भाग मानस तन पावा, पहले ही इतने भागों से मिलने वाले जीवन में उससे भी ज्यादा और भागों वाली बात हो चुकी है कि सदगुरु भी जीवन में मिल गए, उन्होंने अपना ज्ञान भी दे दिया। अब हम उसकी संभाल कर सकें, अब हम जीवन प्रतिपल इस एहसास में जी सकें कि मैं किसका अंश हूं, किसकी मुझे भक्ति करनी है, किस प्रकार से मेरा जीवन हो। पहले दर्शन। और जब इस प्रकार से जीवन जिया जाएगा तो एक प्रेम वाली भावना, प्रेम वाला संसार, प्रेम वाला समाज,
ये तो बनना अपने आप ही है, अनिवार्य है, बनेगा ही बनेगा। मेरे घर में प्रेम आ जाए, मेरे जीवन में प्रेम आ जाए तो मेरे घर में भी प्रेम आ जाएगा। मुझ में प्रेम आ जाए तो मेरे रिश्तों में भी प्रेम आ जाएगा। तो फिर ये जो अक्सर हम सुनते हैं वो शब्द कि गुलजार की तरह महके ये दुनिया, तो ये गुलजार अगर इस जीवन को बनाना है, इस संसार को बनाना है, तो पहले खुद हमें जागना होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर अपने जीवन को लाना होगा। नफरतें, दीवारें, उलझनें जितनी खड़ी की हुई हैं उन सबको गिराना होगा। इस सच को प्राप्त करके ये जीवन को सच वाला होना होगा। तो अंत में दास यही अरदास करेगा दातार से, सतगुरु से, कि सबकी झोली में ऐसा सुंदर सहज भक्ति भरा जीवन आए कि जो हर जगह अपने कर्मों द्वारा, और कर्म भी जो मन और वचन और कर्म एक जैसे, ऐसा जीवन सबके हिस्से आए ताकि शब्दों की जरूरत ना पड़े इस सच के प्रचार के लिए, ताकि ये जीवन ही इस सच की खुशबू को इस तरह फैलाए कि ना चाहते हुए भी ये संदेश हर जगह पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाजत लेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना